हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो सबसे पहले आपको योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा घर पे सरल विधि से किस प्रकार से किया जाता है, यही आज की वीडियो में जानेंगे। बने रहे वीडियो के एंड तक। तो ये एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसके पारण का सही समय क्या है और इस व्रत को करने से क्या फलों की प्राप्ति होती है, इसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी जरूरी है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है और एकादशी के दिन उनके किसी भी स्वरूप की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। और योगिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि के चतुर्भुज रूप की पूजा आप लोग कर सकते हैं। आपके पास मूर्ति विग्रह अगर फोटो है तो इस प्रकार की चतुर्भुज रूप की पूजा उस दिन करें तो अति उत्तम है। आप ये पूजा घर के मंदिर पे या अलग से भी चौकी लगाकर कर सकते हैं। मैं ये पूजा आपको अपने घर के मंदिर पे ही सरल विधि से करके दिखा रही हूँ। जिस भी जगह पर हम पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लेंगे और स्वच्छ पीला वस्त्र वहाँ पर हम बिछाएंगे। भगवान के दाहिनी हाथ की तरफ एक हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। आप घी का या तिली के तेल का किसी चीज़ का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और हाँ, अगर एकादशी तिथि पर आप अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसकी पूरी देखभाल करनी होगी। मैं हमेशा एकादशी पर अखंड दीपक ही प्रज्वलित करती हूँ। उसके बाद शुद्ध एक बर्तन ले लेंगे जिसका प्रयोग हमने अपने रसोई घर में बिल्कुल भी न किया हो और उस बर्तन का प्रयोग हमारे सिर्फ पूजा में ही यूज होगा। तो इस प्रकार से एक शुद्ध धातु का बर्तन ले लिया है। आप किसी चीज़ का भी बर्तन ले सकते हैं पर वो साफ और शुद्ध होना चाहिए। पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए हमने आप भगवान गणेश जी को भी अभिषेक करा लिया है। आज हम पंचामृत से अभिषेक कराएंगे योगिनी एकादशी पर। आप किसी भी चीज़ से भगवान जी का अभिषेक करा सकते हैं। गंधोदक स्नान करा सकते हैं, पुष्पों की पंखुड़ियों से करा सकते हैं, गंगा जल से करा सकते हैं, कच्चे दूध से करा सकते हैं। और आज मैंने पंचामृत से अभिषेक कराया। लड्डू गोपाल जी मेरे घर पे हैं तो उनका भी अभिषेक होगा और उनकी भी इन्हीं के साथ पूजा हम लोग करेंगे। तो पंचामृत के अभिषेक के बाद भगवान जी का अभिषेक शुद्ध साफ गंगा जल से किया जाएगा। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र से उनका अंग पोषण करूँगी एक एक करके और इस तरह से फूलों का आसन देके भगवान जी की मूर्ति विग्रह को विराजमान करूँगी। मेरे पास यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी के चतुर्भुज रूप की मूर्ति विग्रह है। उन्हीं का मैंने अभिषेक किया और उनको उनके आसन पे विराजमान किया। कभी भी भगवान जी की मूर्ति विग्रह को ऐसे ही नहीं रखा जाता है। आप नीचे से तिली या फूलों का आसन देके उन्हें विराजमान कर सकते हैं। इस तरह से उनका अभिषेक हो गया। थोड़ी सी इत्र सेवा देंगे यहाँ पे भगवान जी को, जो एकादशी की विशेष सेवाएं होती हैं। तो अब जान लेते हैं कि कब है एकादशी। योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई मंगलवार को ही रखा जाएगा। एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो जाएगी 1 जुलाई सोमवार सुबह 10:26 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 2 जुलाई दिन मंगलवार सुबह 8:42 पर। तो शुद्ध और द्वादशी युक्त एकादशी हमें 2 जुलाई मंगलवार को ही इसका व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि द्वादशी युक्त एकादशी 1000 एकादशी के व्रत के समान फल देने वाली होती है। तो उदया तिथि के अनुसार मंगलवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यहाँ पर हमने भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री गणेश जी को विराजमान किया फूलों के आसन पर। क्योंकि एकादशी पे चावलों का प्रयोग निषेध है, इसलिए तिली या फूलों के आसन पर उन्हें विराजमान किया। उसके बाद हमने इत्र सेवा दी, कलावा रूपी वस्त्र दिया भगवान जी को। जनेऊ आपके पास है तो जनेऊ समर्पित करें एकादशी पर। हमारे पास पीला जनेऊ था। एक जनेऊ भगवान श्री गणेश जी को समर्पित किया और एक भगवान श्री हरि विष्णु जी को। और भगवान श्री गणेश जी के लिए दुर्वा घास है तो उसमें दुर्वा घास भगवान जी को समर्पित करें। उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी को लाल रोली का
तिलक हमने लगा लिया है। और भगवान श्रीमन नारायण जी को हमने पीला चंदन से उनका तिलक किया और पीले फूल उन्हें समर्पित किए। भगवान श्री हरि जी को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है, पीताम्बर रंग, और इसीलिए उन्हें जितना हो सके एकादशी पर पीले रंग का उपयोग आप लोग ज़्यादा करें। पीले फूल, पीले फल और नीचे से पीले ही वस्त्र का हमने उन्हें आसन दे दिया है। इस प्रकार भगवान जी को यहाँ पर पीले फूल समर्पित किए और तुलसी मंजीरी जो भगवान जी को बहुत अधिक प्रिय है वो समर्पित जरूर करें। पर ध्यान रहे एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती है और संडे यानी कि रविवार को भी तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। और यहाँ पे एकादशी की जितनी भी विशेष सेवाएं होती हैं भगवान जी को उस दिन उनकी सेवा जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें उस दिन भर भगवान जी का। और एकादशी के दिन न चावल खाए जाते हैं और ना ही भगवान जी को समर्पित किए जाते हैं। चावलों की जगह काले तिल या सफ़ेद तिल आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी थे मेरे घर पे, उनका भी श्रृंगार हो चुका है और उन्हें भी आसन पे हमने विराजमान कर दिया। तुलसी समर्पित उन्हें भी कर दी है और उनकी विशेष सेवा मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। और जो भी ऋतुफल आपके पास हो भगवान जी को उसका भोग लगाएं। अगर आप किसी कारणवश योगिनी एकादशी का व्रत न कर पाए तो इस तरह से घर पे पूजा उस दिन जरूर करें। और योगिनी एकादशी का प्रिय भोग है मिश्री। इस दिन भगवान जी को मिश्री का भोग आप लोग जरूर लगाएं। हर एक एकादशी पर भगवान जी का भोग अलग अलग प्रकार के होते हैं और इस एकादशी का भोग मिश्री का भोग है। तो इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु, अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें मिश्री का भोग जरूर लगाएं। उनके भोग में तुलसी दल जरूर समर्पित करें। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे पाप तो मनुष्य के मिट ही जाते हैं और इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल हमें मिलते हैं। सब व्रतों में एकादशी का व्रत इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अब हमें पढ़नी है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा। हर एकादशी की व्रत कथा अलग अलग होती है, तो हमें इस तरह से एक व्रत कथा की एक बुक होती है, उसमें सारी कथाओं के बारे में लिखा होता है। तो हाथों में थोड़े से तिल और फूल लेके हमें कथा को पढ़नी होती है। जब कथा पूरी हो जाए तब वो फूल और तिल भगवान विष्णु जी के चरणों में उन्हें समर्पित कर देना होता है। इस तरह से कथा पढ़ी जाती है योगिनी एकादशी पर। और एकादशी का व्रत फलाहारी व्रत होता है और इस दिन लड्डू गोपाल जी को ही फलाहारी भोग में लगाया जाता है और व्रत करने वाले को भी एक समय फलाहारी करना होता है। अन्न का प्रयोग इस व्रत में निषेध है, अन्न नहीं खाया जाता है। और हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी को बिना तुलसी दल के भोग समर्पित कर दिया है, माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी को। और भगवान श्री हरि को तुलसी दल समर्पित करके भोग समर्पित किया। भोग देने के बाद भगवान जी को 1 लोटा जल हमने यहाँ पे रख लिया है। भोग देने के बाद जल सेवा भी जरूरी देनी होती है। तो इस सरल विधि से हमने एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और पूजा में हुई कमी पूर्ति के लिए मंदिर पे दक्षिणा रखी जाती है, जो दूसरे दिन ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान में दिया जाता है। और योगिनी एकादशी के व्रत का पारण का समय है 3 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 5:28 से 7:10 तक। इसी समय के अनुसार हमें इस व्रत को खोलना होता है। पारण का मतलब होता है व्रत को खोलना। सही समय पर व्रत का पारण करके ही हमें एकादशी के संपूर्ण व्रत का फल मिल पाता है। इस प्रकार से भगवान जी की प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके आप उनको भोग लगाकर उनकी आरती उतार लें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान जी से क्षमा याचना करें। अगर आपने अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है तो फिर आप आरती के लिए दूसरा दीपक प्रज्वलित करके ही उनकी आरती उतारें। तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए आज की वीडियो, योगिनी एकादशी की सरल पूजा विधि। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी बहुत भी यूजफुल अगर वीडियो आप लोगों को लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलती हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा, राधे राधे।